Hello friends and students, welcome to Backbenchers Classes। Backbenchers Classes को समस्तଙ୍କର स्वागत। कल मैंने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का सबटाइटल वाइज क्वेश्चन कराया था। पहला सबटाइटल्स जो दिख रहा है आपको, एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, उसका ये सब हमने किया था, सब क्वेश्चन एंड आंसर। आज इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। काली जो न्यू एमर्जेंस न्यू डायनेस्टी जो क्वेश्चन आंसर होता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज सेटा एक्सप्लेनेशन करा हबो। फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू द सबटाइटल ऑफ दिस चैप्टर, यू शुड रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबटाइटल शुरू होने से पहले ये सब महत्वपूर्ण टर्म को आपको थोड़ा समझना पड़े ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जरूरी शब्द गुराक जानिया पड़ो जहाँफल कि चैप्टर बुझापी कौन सी प्रकार असुविधा न हो। टर्म्स टू बी रिमेंबर, पहला टर्म डायनास्टीज क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या है, मीनिंग क्या है, लैंडलॉर्ड्स मीनिंग क्या है, वॉरियर चीफ मीनिंग क्या है, कॉन्टिनेंट्स, सेंचुरीज, सबऑर्डिनेट्स, ओवरलॉर्ड्स, ये सब को थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं है इसको भी एक बार थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना होगा। कॉन्टिनेंट, पहला टर्म रहता है कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया, लैंड का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा ही लिखा है, बहुत बड़ा। हमारे पृथ्वी में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अमेरिका भी है और भी है, 4 ही लिखा है एग्जाम्पल की तरफ से। 7 कॉन्टिनेंट टोटल है, ठीक है। एशिया जो है ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, चाइना है, वो सबको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो कॉन्टिनेंट के अंदर आता है जो लैंड, उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट, एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम बिगेस्ट एरिया ऑफ लैंड, बड़ा एरिया के लैंड का, बड़ा एरिया का से एक एरिया जो छोटा वाला एरिया, उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब सब कॉन्टिनेंट है एशिया के अंदर, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या कह जाउची, बड़ एरिया, ठीक अच्छे, बड़ एरिया, लैंड रो बड़ एरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। उसके बाद व्हाट इज डायनेस्टी, डायनेस्टी क्या है। डायनेस्टी जो है अपना एरिया का राजा, अपने एरिया का राजा, जिसको बाप से, उसके बाप से, उसका बाप से, उसका बाप से मिला हुआ एरिया, लैंड और राज्य, कॉल्ड डायनेस्टी। मतलब एक एरिया का जो राजा है, जिसको अपने मतलब पूर्वजों से वो मिला है वो राज करने के लिए, ठीक है, उसको डायनेस्टी बोलते हैं। सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम सेम फैमिली, सेम एरिया, सेम फैमिली, ठीक है। सेंचुरी, शताब्दी, 7th century, 700 years, 8th century, 800 years, अभी 21 century मतलब 2100 चल रहा है अभी, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स है ना, लैंडलॉर्ड्स वो है जिसको हम जमींदार लोग, अमीर लोग बोलते हैं, उस टाइम पे उनको लैंडलॉर्ड्स बोलते थे, जमींदार लोग, अमीर लोग। वॉरियर चीफ, सेना का सेनापति वॉरियर चीफ रहता है। सबऑर्डिनेट्स, किसकी अंडर काम करने, पावर कम होता है। सबऑर्डिनेट्स मतलब किसके अंडर काम करना, राजा के अंडर जो काम करते हैं उनका
शुभचिंतक हो जाए, सेनानायक हो जाए, वो सब सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। ओवरलोड्स, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का चीज़ लाना, मतलब बहुत ही जो मतलब सामान वगैरह राजा के लिए लाते थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा के सामान लाते थे। ठीक है, सब ओवरलोड्स कहते हैं। ये सब वर्ड सब आपके चैप्टर का जो सबटाइटल में है, बस इसका मीनिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हूँ। ये आपका नोट नहीं है। ठीक है, ये सब आपका नोट नहीं है, बस आपको मतलब समझने में इसके लिए मैं लिखा। ठीक है, डायरेक्ट ये वर्ड को देखेंगे तो थोड़ा टेंशन में हो जाएंगे। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं हो, ट्राई करिए थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, सबको थोड़ा एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको समझ के ये करना। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी एक्सप्लेनेशन, ये एक बड़ा एरिया है। इस बड़ा एरिया का राजा ये छोटे छोटे एरिया को दे दिया। वॉरियर चीफ को एक एरिया दे दिया, लैंडलॉर्ड को एक एरिया दे दिया, तू संभाल दे दिया ताकि तुम ये सब संभालो। राजा ने इन सबको दे दिया एक एरिया। ठीक है, 7th सेंचुरी में बिग लैंडलॉर्ड्स किसको बोलते हैं, मैं बोला था पहले, जमींदार लोग, अमीर लोग। देखिए इधर बिग लैंडलॉर्ड्स, इधर किधर होगा है लैंडलॉर्ड्स, जमींदार लोग, अमीर लोग। ठीक है, और वॉरियर चीफ, सेना का सेनापति, जो अलग अलग एरिया में थे, उनको उस रीजन वो एरिया राजा ने दे दिया। ठीक है, ये सब मतलब हिंदी को समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हूँ। ठीक है, ये आपका नोट नहीं है, ये आपको समझने में लिखा हूँ, ये आपका नोट नहीं है। जो जगह एरिया जो दिया था राजा ने उन सबको, राजा उनको और एक नाम पे बुलाते थे, सबऑर्डिनेट्स और सामंत बोलते थे। ठीक है, जो सामंत थे वो राजा के लिए गिफ्ट्स और मिलिट्री सपोर्ट देते थे। जो सामंत थे वो राजा के लिए गिफ्ट और मिलिट्री सपोर्ट देते थे। आफ्टर गेटिंग पावर्स एंड सपोर्ट, सामंतस डिक्लेयर्ड themselves as महासामंत, महामंडलेश्वर ऑफ दैट रीजन। पावर और एरिया मिलने के बाद वो सामंत के मन में थोड़ा बहुत ईगो और गर्व आ गया, इसलिए वो अपने आप को महासामंतस और महामंडलेश्वर बोलते थे। ठीक है, उसके बाद एक केस लेते हैं, उसी चैप्टर के अंदर केस लेते हैं। इनिशियली राष्ट्रकूटस वेयर अंडर चालुक्यस ऑफ कर्नाटक। राष्ट्रकूटस जो था, जो चालुक्य का जो डायनेस्टी था उसके अंदर राष्ट्रकूट था। ठीक है, पहले राष्ट्रकूटस सबऑर्डिनेट थे चालुक्यस का। इन मिड 8th सेंचुरी ए दांतिदुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू चालुक्यस ऑफ कर्नाटक। ये जो चालुक्यस जो थे वो राष्ट्रकूटों को मतलब इस एरिया को देते थे चलाने के लिए। कुछ समय बाद ये राष्ट्रकूट के जो चीफ थे दांतिदुर्ग ने ये चालुक्यों को निकाल फेंका। ठीक है, इन मिड 8th सेंचुरी दांतिदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू चालुक्योस ऑफ कर्नाटक। इनको इनके साथ युद्ध करके इनको हटाने के लिए कोशिश की, हटा भी दिया। मतलब दांतिदुर्ग ने युद्ध करके चालुक्योस को हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया, मतलब परंपरा स्टार्ट किया।
which is called हिरण्यगर्भ मीन्स गोल्डन होम, जिसका नाम दिया हिरण्यगर्भ दांती दुर्गा ने। जब ये रिचुअल हुआ जब ये परंपरा हुआ, ब्राह्मणों का हेल्प लेके एक रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ, जिसको क्षत्रिय नाम रखा गया। जब ये परंपरा हुआ उसके बाद ब्राह्मणों के साथ मिलके एक परंपरा किया गया, ठीक है, जिसके लिए एक पुनर्जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ क्षत्रिय। ये बुक को एक बार थोड़ा रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग करने के बाद ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे RMR करके पॉइंट लिखूँगा, डबल कॉमा को मतलब ये हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो पॉइंट को समझाऊंगा। ये आपका नोट नहीं है, ये नोट नहीं है, ये नोट नहीं है, नोट ये है, नोट ये है, ये है, ठीक है। ये नोट नहीं, ये समझाने के लिए लिखा हूँ, आप चाहिए लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैंडराइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ट्राई करिए एडजस्ट करने के लिए। सेकंड केसटा शुणु। कदम्ब मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र were Brahmanas. They took army and converted to Kshatriya and established a kingdom in Karnataka and Rajasthan. कदम्ब मयूर शर्मा और गुर्जर प्रतिहारा दी जण आगु ब्राह्मण थिले, जन्मरू ब्राह्मण थिले, किंतु सेमाने तांकर आर्मी नहीं कि जेहेतु तांको राजा तरफ पावर मिलता ना। कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये दो ब्राह्मण थे। इनको पावर मिलने के बाद अपना आर्मी लेके कन्वर्टेड टू क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2 राज्य स्थापित किया, कर्नाटका, किंगडम इन कर्नाटका और राजस्थान, ठीक है। और एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करिए। उसके बाद सेकंड सब टाइटल्स है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। इस जो सब टाइटल के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा। पहले क्वेश्चन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ताकि क्वेश्चन एक बार करने के बाद आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाई साउंडिंग टाइटल्स adopted by the new king from that period of time। उस टाइम पीरियड में जो राजा थे वो अपने आप को बड़े नाम से क्या बुलाते थे? हाई साउंडिंग टाइटल्स, महाराजा, धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये 2 हाई साउंडिंग टाइटल्स है। सेकंड क्वेश्चन, महाराजा अधिराजा मीन्स व्हाट? द मीनिंग ऑफ महाराजा अधिराजा इज ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग। महाराजा अधिराज का मतलब है
महान राजा। थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुवन चक्रवर्तीनी मीन्स व्हाट? द मीनिंग ऑफ त्रिभुवन चक्रवर्तीनी इज लॉर्ड्स ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। लॉर्ड्स ऑफ थ्री वर्ल्ड, तीनों लोगों का राजा। Kings share their power to Samantas as well as other three members. Name them. जो किंग थे वो अपना पावर सामंत के अलावा और 3 मेंबर को देते थे। वो क्या थे वो पावर? जो 3 लोग कौन थे? द 3 मेंबर्स आर पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणस। सामंत के अलावा भी पीजेंट, ट्रेडर्स और ब्राह्मणस। What are the jobs or work of a peasant, cattle keeper, artisan? जो पीजेंट होते थे, कैटल कीपर होते थे, आर्टिसन होते थे, उनका काम क्या था? वर्क ऑफ पीजेंट, फार्मिंग ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, राइस। खेती करते थे, उत्पादन करते थे ताकि वो खेती वगैरह का सामान राजा को दे सके, ताकि राज्य का उन्नति हो। वर्क ऑफ कैटल कीपर्स, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ कैटल। गोट, शीप, गाय, ये सब का लालन पालन और ग्रोथ करते थे। आर्टिसियन, वर्क ऑफ आर्टिसियन, प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग मटेरियल फ्रॉम क्ले, आयरन, मेटल। जो मिट्टी रहता है, मिट्टी रहता है, क्ले मिट्टी रहता है, आयरन मेटल रहता है, उन सब से सामान वगैरह मतलब सब बनाते थे। मतलब जो आपका हो गया, मिट्टी से घड़ा का काम कर लिया। पोट्री मतलब मिट्टी से कुछ न कुछ चीज़ बना ली। ज्वेलरी बनाते थे, ब्लैंकेट बनाते थे, ग्लास बनाते थे। ये सब आर्टिसन का काम करते थे। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद व्हाट थिंग किंग कलेक्ट फ्रॉम ट्रेडर्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग लैंड एज रेंट। राजा ट्रेडर्स को जो लैंड देते थे रेंट में, उनसे क्या चाहते थे, क्या कलेक्ट करते थे? किंग कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडर्स। किंग कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडर्स। What is the essential thing that king collects to run a empire? वो कौन सा जरूरी चीज़ जो किंग कलेक्ट करते थे एक राज्य, एक एम्पायर खड़ी करने के लिए? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एम्पायर। इस क्वेश्चन का आंसर है द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एम्पायर। टैक्स का कलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता था ताकि किंग उनसे कलेक्ट करते थे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस? देयर आर 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 400 प्रकार के टैक्स उस टाइम पे होता था। कड़माई एंड भेटी टैक्स मीन्स व्हाट? ये जो टैक्स है कड़माई और भेटी, ये क्या है? भेटी टैक्स क्या है? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। मतलब मान लीजिए किंग से कुछ उधारी लिए हैं, चुका नहीं पाए, तो इन लोगों घर का कोई मेंबर वगैरह जाके किंग राजा का और उनका काम करेगा, ठीक है, ताकि उसको भरपाई करने के लिए उसको भेटी टैक्स बोलते थे। टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, नौकर। कड़माई टैक्स है इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू।
जमीन को लीज में देते थे, उनको भाड़ा देते थे राजा को। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू किंगडम को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कल ठारू एक्सप्लेन करा हब एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम पॉइंट वाइज।